हाय फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर में कूलॉम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था। आगे हम लोग बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग वेक्टर कैलकुलस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होते हुए वह एक अल्टरनेटिंग करंट यानी कि चेंजिंग क्वांटिटी है। इसलिए हम उसको समझने के लिए वेक्टर कैलकुलस का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एंड टेंसर। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो टेंसर का ही एक फॉर्म है। टेंसर में हम लोग इन डायरेक्शन लेके चलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डायरेक्शन टेंसर क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन ही डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वे होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी वे होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए हम किसी लेटर के ऊपर एरो का निशान बना देते हैं, जिससे ये डिफरेंशिएट होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्केलर क्वांटिटी को हम लोग नॉर्मली इस तरह लिखते हैं या मॉड ए, यानी कि ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। हाँ, कुछ बुकों में आपको ये आपकी एरो ना देके स्केलर क्वांटिटी को लाइट लेटर यानी कि पतले लेटर में लिखा जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी को मोटे लेटर में लिख दिया जाता है, यानी बोल्ड लेटर में लिख दिया जाता है। पर ऐसा लिखने कॉपी पे जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो हम लोग एरो का निशान लगाते हैं। बुक में हो सकता है एरो का निशान भी हो या आपका बोल्ड लेटर में हो। तो इस तरह हम लोग वेक्टर और स्केलर को डिफरेंशिएट करते हैं। कोई वेक्टर आपको दिया गया है ए, इसको हम लोग इसके कंपोनेंट में लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए एक्स जहां पे एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है यानी मैग्नीट्यूड है, ए वाई वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और ए जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है। आई आपका एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे आपका वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और के आपका क्या है, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इस वक्त हम लोग 3 डायमेंशन चीजें देख रहे हैं। पहले हम लोग 2D देख रहे थे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये चारों एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे। इसी तरह हम लोग जब एक तीसरी एक्सिस यानी कि इस तरह आपकी एक्सिस है, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये तीसरी एक्सिस, ये तीनों एक्सिस जो है 90 डिग्री पे होती है। बट हम लोग कॉपी पे या बोर्ड पे ऐसे दिखा नहीं सकते, तो इस चीज को हम लोग 2 एक्सिस ऐसे बनाते हैं, जबकि ये तीसरी एक्सिस को इस तरह गिरा देते हैं।
ये एंगल भी आपका 90 होता है, ये एंगल भी 90 होता है, ये एंगल भी 90, क्योंकि ये जो एक्सिस आपका घिरा हुआ है इस तरह है, ये और ये एंगल 90 है, ये और ये एंगल 90 है। तो इस तरह हम लोग पेपर पे ये 3D पिक्चर बनाते हैं। समझने के लिए ध्यान से देखिए, जैसे ये आपका है, ये आपकी हाइट है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, यानी यहाँ पे 3 एक्सिस हो गई, एक हाइट, एक ब्रेथ और लेंथ। तो ये जो कॉर्नर, ये जो आपका होगा ओरिजिन हो जाएगा और इस तरह हमारा 3 एक्सिस डिजाइन होता है। तो आपका AX इस डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में, AY Y डायरेक्शन में और AZ Z डायरेक्शन में, जबकि I कैप यूनिट वेक्टर है X डायरेक्शन में, J कैप यूनिट वेक्टर है X डायरेक्शन में और K कैप यूनिट वेक्टर है Z डायरेक्शन में। इसके बाद आप लोगों ने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट 2 तरह का होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए 2 वेक्टर A और B आपके दिए गए हैं, तो इनके 2 प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट या इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डॉट के माध्यम से दिखाते हैं, A डॉट B, और क्रॉस प्रोडक्ट को A क्रॉस B। इसको वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि यहाँ पे 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करके हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त करते हैं, यानी A B, इसकी जो वैल्यू आती है sin थीटा n कैप। स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो वैल्यू आती है वह एक स्केलर वैल्यू आती है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा हम एक वेक्टर प्राप्त करते हैं, जबकि स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट के द्वारा हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपका ये मान लीजिए वेक्टर A है और ये आपका वेक्टर B है, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए एक चीज आई है n कैप। n कैप जो है डायरेक्शन बता रहा है A और B के जो प्रोडक्ट है उनका डायरेक्शन। जैसे आपका A क्रॉस B है, ठीक, तो यहाँ पे A क्रॉस B जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो इनका प्रोडक्ट होगा वो होता है, मान लीजिए A क्रॉस B का प्रोडक्ट वेक्टर C है, तो वेक्टर C का जो डायरेक्शन होगा इस तरह होगा। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्शन जो है इस दोनों पे परपेंडिकुलर है, या तो बाहर की तरफ हो सकता है या अंदर की तरफ हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इस स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो यहां देखिए A क्रॉस B है आपका, यानी A किसकी तरफ जा रहा है, B की तरफ। इस प्रूफ को जब आप कसते हैं इस तरह कसेंगे, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है और स्क्रू क्या हो जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ होगा। और जब इसको ओपन करेंगे इस तरह, ठीक,
यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस समय डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। तो देखिए ध्यान से, हमारा क्या है, ए क्रॉस बी, यानी ए जा रहा है बी की तरफ। तो देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या हो रहा है, बी जा रहा है ए की तरफ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये क्या हो रहा है, ए जा रहा है बी की तरफ, यानी कि स्क्रू ओपन हो रहा है। स्क्रू ओपन होगा तो बाहर की तरफ होगा, तो यानी कि जो इनका प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का, वह बाहर की डायरेक्शन में होगा, बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये दोनों अगर बोर्ड की प्लेन में है तो ये दोनों, इनका प्रोडक्ट जो सी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, अगर यही चीज बी क्रॉस ए हो, यानी बी जा रहा है ए की तरफ, तब आप इसको क्या करेंगे, बी ए की तरफ जा रहा है, यानी अंदर की तरफ स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, यानी कि जो डायरेक्शन है इनवर्ड द बोर्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। इस तरह बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, मान लीजिए कोई वेक्टर बी आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, और वो दोनों ए और बी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो यहां देखिए बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो है इनवर्ड है। तो ऐसे में हम लोग जो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि दोनों इक्वल नहीं होते। यानी दूसरे वर्ड में कहें तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। या आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने पे माइनस साइन आता है, यानी कि आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो जब भी वेक्टर प्रोडक्ट होगा, कोई क्वांटिटी आपको मिलती है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन जो होता है उन दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है। जिन दो वेक्टरों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो वो इनवर्ड हो सकता है या आउटवर्ड हो सकता है, जिसका डायरेक्शन हम स्क्रू रूल से प्राप्त करेंगे। यहां पे आपका डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ए बी कॉस थीटा, जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो आपका इन दोनों का वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, यानी कि इनके जो कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि x डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है, y x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है उनका मल्टीप्लाई, प्लस y डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उनका मल्टीप्लाई, प्लस z डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है उनका मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाता है, a डॉट b इक्वल टू ए एक्स
बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसी तरह हम लोग अगर ए क्रॉस बी फाइंड करें तो ये आपका आता है डिटर्मिनेंट आई जे के। ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, इनका डिटर्मिनेंट जो आएगा वही क्या होगा आपका ए क्रॉस बी होगा। दूसरी चीज, हमेशा अगर यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट किया जाए आई डॉट आई तो ये होता है 1, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो ये 1 आता है। i डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप यानी के का, यानी कि अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट किया जाए a डॉट a तो हमेशा आपको क्या मिलेगा 1, क्योंकि नहीं ए स्क्वायर, देखिए ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा यानी ए इंटू ए और कॉस क्योंकि सेम वेक्टर है यानी एंगल क्या हो जाएगी 0 यानी कि ए स्क्वायर। इसी तरह अगर क्रॉस प्रोडक्ट तो आई डा क्रॉस आई जो होता है वो 0 हो जाता है, यानी कि सेम एंगल सेम वेक्टर है तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू आई साइन थीटा 0 यानी साइन 0 0 इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। इसी तरह इनमें अगर दूसरे वेक्टर से क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कर दे आई डॉट जे, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और ये x डायरेक्शन में है, ये z y डायरेक्शन में है, तो यानी कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0, यानी i डॉट j इक्वल टू 0 j डॉट k इक्वल टू 0 और k डॉट i इक्वल टू 0। जबकि इनमें i क्रॉस j इक्वल टू 1, यानी कि i और j की वैल्यू 1 और आपका इनका एंगल 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू कितना होती है ये 1 और इस तरह ये 1, यानी j क्रॉस k इक्वल टू k क्रॉस i। एक चीज यहां पे आप जानते हैं कि जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है आपका क्रॉस प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि अगर इसके क्रम को बदल लें j क्रॉस i तो क्या हो जाएगा ये -1, ठीक। यानी कि इसको रिमेंबर रखने के लिए हम लोग एक सर्कुलर बना लेते हैं i j। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो वैल्यू 1 आती है और इसके अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो -1। देखिए j क्रॉस i क्या है -1, i क्रॉस j 1, j क्रॉस k 1, k क्रॉस i 1, k क्रॉस j -1। तो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होती है माइनस चेंज हो जाती है और ये वैल्यू -1 हो जाता है। तो
यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते हैं वेक्टर आर, और आर को लिख सकते हैं हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जे, और यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसका जो है ये पोजीशन वेक्टर आर है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है। तो ये एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है, ये वाई डायरेक्शन में, और ये आपका जेड डायरेक्शन में। तो पोजीशन वेक्टर आर टोटल होगा इन कंपोनेंटों का सम, यानी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, आई कैप जेड कैप। इसको अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी डी आर इक्वल टू ये हो जाता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। मान लीजिए कि हमने इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, सब में dt कॉमन है तो कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो क्या बचेगा आपका डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो यहां से आपका वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पे वेक्टर था जिसको हमने डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ये डिफरेंशियल पोजीशन वेक्टर यानी डिफरेंशियल रेडियस वेक्टर या डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने लिखा डी आर इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो आपके यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हो गए, पहला जो वेक्टर था, दूसरा हमने डिफरेंशियल लगा लिया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर कैलकुलस या डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस। यहाँ पे एक क्वांटिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको नाम देते हैं डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। इसको इस तरह और इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। इसकी वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक, यहाँ पे डेल ऑपरेटर जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको इंट्रोड्यूस किया हमने। इसको ऑपरेटर इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका उपयोग हम लोग एक ऑपरेटर के रूप में करते हैं। जैसे डेल का हम लोग उपयोग 3 रूपों में करते हैं। पहला ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और तीसरा कर्ल। ठीक, ग्रेडियंट के द्वारा हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डेल ऑपरेटर अप्लाई करके किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करते हैं और वो डिफरेंशियल फॉर्म में होता है, यानी ग्रेडियंट के द्वारा एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर रूप में हो जाती है, जबकि डाइवर्जेंस को हम लोग डिफरेंशियल रूप में एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर यूज करके स्केलर क्वांटिटी में चेंज करते हैं। कर्ल में हम वेक्टर क्वांटिटी
क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ही रखते हैं इस डेल ऑपरेटर को यूज करके। तो हम लोग किसी क्वांटिटी पे डेल अप्लाई करते हैं और उससे उसकी वैल्यू में चेंजेस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको फंक्शन फाई दिया गया है, फाई से हम लोग स्केलर फंक्शन एक दिखा रहे हैं। तो डेल फाई को हम लोग लिखते हैं ग्रेड फाई, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट डेल हम इस पे फाई पे अप्लाई किए और इससे हमें जो मिला वो एक वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए आपका फाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो हम ग्रेड फाई निकालेंगे। देखिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी डेल फाई वैल्यू रख दीजिए। तो डेल की वैल्यू क्या है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप इंटू फाई। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई बाई डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। ठीक, फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी डेल फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई डेल एक्स प्लस आई कैप प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन डेल जेड के कैप। हम लोग डी को डिफरेंशियल के रूप में देखते आए हैं, यानी कि किसी क्वांटिटी का डिफरेंशियल हम लोग कर रहे थे, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंस निकाल रहे थे। डेल के द्वारा हम लोग पार्शियली डिफरेंशियल करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब होता है कि अगर आपका जो फंक्शन है f वह किसी दो वेरिएबल का है, x, y या तीन वेरिएबल का है वो फंक्शन, तो जब हमको डिफरेंशिएट करना होता है df बाई dx, तो हम लोग लिखते हैं df बाई dx dl f बाई डेल x dx प्लस डेल f बाई डेल y dy। ये आपका डिफरेंशियल होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन f फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं x y को विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इस फंक्शन में जो क्वांटिटी है x और y के रूप में वेरिएबल है उसमें हम लोग x को वेरिएबल मानते हैं जबकि y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। इसी तरह इसमें y को डिफरेंशिएट करेंगे जबकि x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, देखिए इसको इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए ग्रेड फाई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, जबकि डेल वाई बाई डेल ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा 2x आई कैप। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये 0 हो गया, और डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, यानी प्लस जे। ये दोनों यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ग्रेड फाई इक्वल टू आपका क्या आ गया 2x आई कैप प्लस जे।
इसके बाद हम लोग डाइवर्जेंस पे जाते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं डाइवर्जेंस ए या डेल डॉट ए। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो आपका डेल डॉट ए या डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, डेल की वैल्यू रख दीजिए डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जे के कैप इंटू डॉट वेक्टर। ये देखिए आपका हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स वेक्टर ए आई इंटू आई, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और आई इंटू आई 1 हो जाता है, तो ये वेक्टर ए रखें तो भी आई कैप डेल वेक्टर ए इंटू जे कैप डेल वाई प्लस इंटू के कैप डेल जेड। हमेशा जो एक्स डायरेक्शन में होगा आपका लिया जाएगा, तो यानी डेल बाई ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड। यहाँ देखिए एक का जब आप ओपन करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप है, तो ये आपका हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल ए एक्स आई इंटू आई 1 हो गया। अगर इसको आई इंटू जे करेंगे तो ये 0 हो जाता है, तो प्लस आपका क्या बचेगा जे वाला टर्म, यानी डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये हो जाएगा डेल डॉट ए यानी ग्रेडियंट ऑफ ए। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए कर्ल को देखते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया है, तो ए इक्वल टू क्या होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आपका कर्ल ए इक्वल टू डेल क्रॉस ए, इसको हम लोग लिखते हैं डेल क्रॉस ए, और डेल क्रॉस ए और कर्ल ऑफ ए इक्वल टू अंडर डिटर्मिनेंट आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ए एक्स ए वाई ए। इस तरह हम लोग किसी क्वांटिटी का क्या निकालेंगे कर्ल। ठीक, तो ये था आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन वेक्टर कैलकुलस का, जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट के थ्रू बताएं, या कोई सजेशन हो उसको भी कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।